हेलो क्लास थर्ड बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पाठ 15 जो कि मुहावरे है उसका वाचन करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको आपके इस पाठ का वाचन शुरू करवाऊँ, मुझे आपको आपके होम असाइनमेंट से संबंधित कुछ कहना है। और वो ये है कि जिन बच्चों के का 16वां असाइनमेंट से जो भी काम पेंडिंग है आप उसको फटाफट से कंप्लीट करके सेंड करिए, क्योंकि आपके जो फाइनल एग्ज़ाम्स में मार्क्स असाइनमेंट के जो मार्क्स होंगे वो काउंट होंगे। ठीक है, तो क्लास मैं यही कह रही हूँ कि आप लोग अपना असाइनमेंट टाइम से पूरा करके हमें भेजिए और 16वें असाइनमेंट से शुरू कीजिए अपना असाइनमेंट, जो भी आपका पेंडिंग असाइनमेंट है, और उसको समय पर पूरा करके बहुत सही तरीके से करके हमें भेजिए। ठीक है, तो बच्चों आज हम मुहावरे पढ़ेंगे। मुहावरे आपने अपने दिन प्रतिदिन के बातचीत में अवश्य ही किसी न किसी रूप में प्रयोग में किया होगा। तो मुहावरे किसको कहते हैं? देखो, कुछ वाक्यांश के अर्थ सामान्य न होकर के विशेष होते हैं और ये विशेष अर्थ देने वाले शब्द समूह ही मुहावरे कहलाते हैं। अब वाक्यांश किसे कहते हैं? वाक्य के अंश या वाक्य का हिस्सा या वाक्य का भाग। ठीक है, अंश का अर्थ होता है हिस्सा या भाग। तो ऐसे शब्द समूह जिनका प्रयोग विशेष अर्थ में होता है उन्हें मुहावरे कहते हैं। और मुहावरों का विशेष अर्थ तो होता ही है, इसके साथ साथ मुहावरों का यदि हम प्रयोग करते हैं तो उससे हमारी जो भाषा है वह प्रभावशाली और सुंदर बनती है, और विशेष अर्थ के कारण मुहावरेदार भाषा सबको अच्छी लगती है। ठीक है बच्चों, तो आपकी पुस्तक में पेज नंबर 73 में देखिए कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं और उन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग भी दिया गया है। तो सबसे पहला है आँखों का तारा। आँखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। आँखों का तारा का अर्थ होता है बहुत प्यारा। अब आँखों का तारा का वाक्य में प्रयोग कैसे किया है देखिए। रमेश सब लोगों की मदद करता है, तभी तो वह सभी की आँखों का तारा है। पेज पलटिए। दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना का अर्थ होता है बुरी तरह हरा देना। तो दांत खट्टे करना जो मुहावरा है उसका प्रयोग वाक्य में किस प्रकार किया गया है कि लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों की सेना के दांत खट्टे कर दिए। अब तीसरा है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है साफ मना कर देना। तो इसका वाक्य में प्रयोग देखिए। किताब मांगने पर मेरे मित्र उमेश ने मुझे अंगूठा दिखा दिया। कान भरना यानी कि शिकायत करना। तो इसका कैसे प्रयोग किया गया वाक्य में? मेरे भाई ने मेरे खिलाफ मेरी माँ के कान भर दिए। पीठ थपथपाना अर्थात शाबाशी देना। वाक्य में प्रयोग देखिए इसका। युद्ध जीतने पर सेनापति ने सैनिकों की पीठ थपथपाई। अब हमने अभी शरीर के अंगों पर आधारित कुछ मुहावरे पढ़े। अब और कुछ मुहावरे यहाँ आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। जैसे हवा से बातें करना, इसका अर्थ होता है बहुत तेज दौड़ना। इसका कैसा प्रयोग किया गया वाक्य में कि कुछ ही क्षणों में जाह्नवी की साइकिल हवा से बातें करने लगी। लाल पीला होना अर्थात बहुत गुस्सा होना। तो वाक्य में प्रयोग देखिए इसका। कमरे में सामान बिखरा देखकर पिताजी लाल पीले हो गए। घी के दिए जलाना, इसका अर्थ होता है खुशियाँ मनाना। इसका क्या प्रयोग है? दौड़ प्रतियोगिता जीतने पर रोमी ने घी के दिए जलाए। घोड़े बेचकर सोना, इसका अर्थ होता है निश्चिंत होना। इसका कैसे प्रयोग किया गया है? परीक्षा के बाद दमनप्रीत घोड़े बेचकर सो गया। उसके बाद है 9 2 2 11 होना।
इसका अर्थ होता है भाग जाना। तो वाक्य में प्रयोग देखिए, पुलिस को देखकर चोर 9, 2, 11 हो गया, यानी कि पुलिस को देखकर चोर भाग गया। नानी याद आना, इसका अर्थ होता है बहुत परेशान होना। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, परीक्षा में कठिन सवाल देखकर गौरी को नानी याद आ गई, यानी कि परीक्षा में कठिन सवाल देख कर के गौरी परेशान हो गई। फूला न समाना, यानी कि बहुत प्रसन्न होना। इसका किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग किया गया है, नई साइकिल देखकर रोशन फूला न समाया। और लास्ट है आसमान सिर पर उठाना, इसका अर्थ होता है बहुत शोर करना। वाक्य में प्रयोग देखिए इसका, कक्षा में अध्यापिका के न होने पर बच्चे आसमान सिर पर उठा लेते हैं, यानी कि कक्षा में अध्यापिका के न होने पर बच्चे बहुत शोर करते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, आज हमने मुहावरा सीखा कि मुहावरा क्या है। मुहावरे की परिभाषा क्या है कि शब्दों का अर्थ वही न होकर के विशेष अर्थ देना मुहावरा कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब आप एक बार इस पाठ में जितने भी मुहावरे दिए गए हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसके अर्थ को समझिए और उन वाक्यों को दोहराइए। और इसी से संबंधित मैं आपको गृह कार्य दूंगी, आप मुझे समय पर अपना गृह कार्य करके भेजिएगा। ठीक है बच्चों, अब आप पेज नंबर 75 में देखिए, यहाँ पे इसमें पहला प्रश्न है जो वाक्यों में दिए गए अर्थों के लिए सही मुहावरे चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको मुहावरे दिए गए हैं और ऊपर मुहावरे दिए गए और नीचे जो नीले रंग से लिखे गए वो है मुहावरे के अर्थ, उसको आपको सही मुहावरा चुन करके वहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसे घोड़े बेचकर सोना, लाल पीला होना, दंग रह जाना, आसमान सिर पर उठाना। तो पहला है, ग्वालियर के किले की ऊंचाई देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। तो आश्चर्यचकित होना का अभी बताया था मैंने अर्थ, इसका अर्थ होता है इस आश्चर्यचकित होना कौन से वाले मुहावरे का अर्थ है, दंग रह जाना। ठीक है, अपना यहाँ पर आएगा, ग्वालियर के किले की ऊंचाई देखकर सभी दंग रह गए। उसके बाद ख वाला देखिए, अपना कार्य समय पर कर मजदूर निश्चिंत हो गया। तो निश्चिंत होना मतलब घोड़े बेचकर सोना। अपना कार्य समय पर कर मजदूर घोड़े बेचकर सो गया। ग, खाली कक्षा में बच्चों ने बहुत शोर मचाया, यानी कि खाली कक्षा में बच्चों ने आसमान सिर पर उठा दिया। उसके बाद लास्ट देखिए, घ, बच्चों को शरारत करते देख पिताजी को बहुत गुस्सा आया। तो बहुत गुस्सा आने का अर्थ क्या है, लाल पीला होना। तो बच्चों को शरारत करते देख पिताजी गुस्से से लाल पीले हो गए। ठीक है, अब नीचे देखिए दूसरा प्रश्न, मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाइए। यहाँ पर आपको मुहावरे दिए गए हैं और उसके सामने जंबल करके उनके अर्थ दिए गए हैं। आपको सही मुहावरा जो भी मुहावरा दिया गया उसका सटीक और सही अर्थ आपको मिलान करना है। ठीक है, पहला है घी के दिए जलाना। तो घी के दिए जलाने का अर्थ होता है खुशियाँ मनाना। उसके बाद है फूला न समाना। फूला न समाना का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। तीसरा देखिए, मुंह में पानी भर आना, यानी कि खाने के लिए मन ललचा जाना। और आखिरी है पीठ थपथपाना, यानी कि शाबाशी देना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने जो ये पाठ पूरा किया है मुहावरा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग इसे एक बार अपने घर पर अवश्य दोहराइए। ठीक है बच्चों।